योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। सुनाते हैं आपको कि वो कह क्या रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेवी जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय कुमार मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की आजादी के लिए और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत देने वाले उन बलिदानी परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण, देश की सेना, अर्धसेना और पुलिस के हमारे बहादुर जवान और आज के समापन समारोह में उपस्थित सभी मेरे उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आज समारोह है। ठीक 100 वर्ष पहले 9 अगस्त 1925 को इसी स्थल पर उस समय के महान क्रांतिकारियों ने भारत के जिस खजाने को ले जा लूट करके यहां की जनता की खून पसीने की कमाई को ब्रिटिश हुकूमत इंग्लैंड ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसे देश के उन महान क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन एक्शन की घटना के माध्यम से अपने कब्जे में लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया था। मुख्य रूप से इस पूरे अभियान को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, असफाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी और एक लंबी श्रृंखला उन क्रांतिकारियों की थी जिन क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में बंद करके बिना सुनवाई के ही ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी के फंदे पर पहुंचाने का काम किया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया, उन्हें वहीं फांसी दी गई। किसी क्रांतिकारी को गोंडा की जेल में, किसी को फैजाबाद की जेल में, किसी को नैनी की जेल में, और चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में नहीं पड़े, बल्कि इन्होंने मुकाबला करते हुए स्वयं वीर गति को प्राप्त की। आज शताब्दी महोत्सव उन महान क्रांतिकारियों के स्मरण का एक महान दिवस है। हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है। याद करिए, ब्रिटिश हुकूमत के जिस खजाने को ट्रेन एक्शन की घटना के माध्यम से अपने कब्जे में उन क्रांतिकारियों ने ली थी,
वह था मात्र 4,600 रुपया, 4600 रुपया। और ब्रिटिश हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बिना सुनवाई के उनको फांसी देने में जो पैसा खर्च किया था वह था उस समय 10 लाख रुपए से अधिक। बहनों और भाइयों, आज से 100 वर्ष पहले इस देश की इस महान आजादी को लेकर के जो क्रांतिकारी अपने आप को बलिदान किए थे, उनका पुनः पुनः स्मरण करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर भारतवासी को प्राण प्रण से जुटना चाहिए। आज का ये समारोह इसी संकल्प को आगे बढ़ाने का समारोह है। आज जब हम यहां एकत्र हुए हैं तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति को फिर से जन जन के हृदय में हम प्रतिष्ठित करें, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का जो उदग्र भाव उन महान क्रांतिकारियों ने संचार किया था, जिसमें स्वयं की परवाह के बगैर हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से मुक्त करना है और उसके लिए अपने आप को बलिदान देने की, हर कीमत को चुकाने का जो जज्बा था, उस जज्बे का परिणाम ही है, उसी जज्बे का परिणाम है कि देश 1947 में आजाद हो गया। ये उसी की कीमत है और इसीलिए हम सबका संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति का यह ज्वार जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो। एकता और गर्व का प्रतीक बन चुके तिरंगे को हर घर तक पहुंचाना है। याद रखना, भारत की आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस तिरंगे को हर घर पे फहराना है और उन महान सेनानियों को नमन करना है जिनके बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र है और भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई है। ये 3 संकल्प लेकर के जब हम कार्य करेंगे तो याद रखना, जिस महान उद्देश्य को लेकर के इन क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान किया था, वह महान उद्देश्य स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आपके चरण कमलों को चूमता हुआ दिखाई देगा और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में, प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। देश के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने यही संकल्प दिया है। हर भारतवासी ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान किया है और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया, पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण, हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को
विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। अगर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो बहनों और भाइयों, आजादी का ये महोत्सव एक बार फिर से हर भारतवासी को अपने आप के साथ जोड़ने में सफल सिद्ध होगा। भारत के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। जब ये देश अपनी स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, घर के ऊपर तिरंगा हो और हर भारतीय के मन में स्वदेशी का भाव जागृत हो। याद करिए, यह देश जब अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर भारतवासी को स्वदेशी के मंत्र के साथ जोड़ने का काम किया था। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। और आजादी का ये संदेश हम सबको इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बार बार मैं आपका आह्वान करूंगा, बहनों और भाइयों, जब हम कोई स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं, पर्व और त्योहारों की परंपरा प्रारंभ हो रही है और पर्व और त्योहारों की इस परंपरा में हम स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर काम पाते हैं। उसका जो पैसा हम देते हैं वह हस्तशिल्पी, कारीगर और हमारे उद्यमियों के पास जाता है। जो उनके पास जाएगा वह देश के विकास में ही खर्च होगा, वह देश के विकास में खर्च होगा, देश के उत्थान में खर्च होगा, देश की समृद्धि में ही वह पैसा लगेगा। लेकिन जब हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो विदेशों की वस्तु खरीदने की कीमत हमें उस समय तो चुकानी ही होती है, लेकिन बाद में आतंकवाद के रूप में भी हम उसकी कीमत चुकाते हैं। आतंकवाद का दंश झेलने के लिए भी हम मजबूर होते हैं। कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है और रक्षाबंधन के अवसर पर स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर और 16 अगस्त परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्माष्टमी का आयोजन। एक लंबी श्रृंखला पर्व और त्योहारों की अब आगे आने वाली है। विजयादशमी आएगी, दीपावली आएगी, छठ आएगा और ये सभी आयोजन आएंगे। हम जो भी उपहार देंगे अपने घर के लिए खरीदेंगे, भले ही तात्कालिक रूप से थोड़ा महंगा हो, लेकिन वही खरीदेंगे जो स्वदेशी का होगा। 2 अक्टूबर को हम हर भारतवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी गांधी आश्रम में जाकर के एक एक खादी खरीदे। उसका जो पैसा जाएगा वह चरखा और हमारे महिला स्वयंसेवी समूहों को पैसा जाएगा। याद करिए, भारत का पैसा भारत के अंदर लगे, भारत समृद्धि को प्राप्त होगा। भारत का पैसा जब विदेशों में जाएगा तो यही पैसा फिर भारत के खिलाफ आतंकवाद को, उग्रवाद को, नक्सलवाद को भड़काने के लिए दुरुपयोग होगा। हमें इस प्रकार की किसी भी उस दुराभिसंधि से बचना पड़ेगा जो हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा, काकोरी ट्रेन एक्शन के इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने क्रांतिकारियों का तो स्मरण किया ही, साथ साथ उन सभी शहीद स्मारकों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश इस देश से बड़ा समृद्धशाली है।
उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्वतंत्र समर में मेरठ हो या झांसी, गोरखपुर हो या लखनऊ, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की वह लौ जली थी, जिसने देश के अंदर एक नई आशा और उमंग का संचार किया था कि देश आजाद हो सकता है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी और हर सफलता अपनी कीमत मांगती है। और वहां 1857 में एक साथ पूरे देश के अंदर कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं धन सिंह कोतवाल थे, कहीं पर इस लौ को जलाने का काम बंधु सिंह जैसे क्रांतिकारी कर रहे थे। 1915 में मैनपुरी एक्शन की घटना, 1922 में गोरखपुर के चोरी चौरा की घटना और 1925 में ये लखनऊ के काकोरी की ये ट्रेन एक्शन की घटना क्रांतिकारियों के इस उमंग और उत्साह को, स्वतंत्र होना है, इस भावना को हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। उन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने यह तय किया कि लखनऊ का मलिहाबादी आम काकोरी ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया के अंदर पहुंचेगा। और आज हम काकोरी ब्रांड के आम को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये उन क्रांतिकारियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि भी है, उनकी स्मृतियों को नमन भी है। आज के इस अवसर पर यह मेरा सौभाग्य है कि काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव में उन क्रांतिकारियों के परिवारजनों को, देश के वीर सैनिकों के परिवारजनों को, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया था, आज इस मंच पर उनके परिवार के सदस्यों को सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है कि हम अपने वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। देश की सुरक्षा के लिए, बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, उसको बनाए रखने के लिए जो भी व्यक्ति, जो भी सैनिक कार्य कर रहा है, उसके प्रति हमारे द्वारा दिए जाने वाले सम्मान राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का एक माध्यम बनता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रक्षाबंधन की आप सबको बधाई देता हूं। रक्षाबंधन के साथ ही 13 से लेकर के 13-14 अगस्त को हर घर तिरंगा और 15 अगस्त तिरंगा यात्रा के साथ ही भारत के आन मान शान के प्रतीक भारत के तिरंगा ध्वज को हर घर पर लहराने के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से काकोरी ट्रेन एक्शन के सभी महान क्रांतिकारियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आपसी वचन के लिए। हमारे साथ मिलकर बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी का समापन समारोह आज संपन्न हो रहा है। तो महोत्सव के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी महोत्सव के समापन सत्र में सीएम योगी को आप सुन रहे थे। उन्होंने तमाम बातें काकोरी कांड को लेकर भी कही कि किस तरह से काकोरी को अंजाम दिया गया
और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस कितना महत्व आज़ादी के समय इस काकोरी के शहीदों को याद करने का दिन है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक सिंबॉलिक तरीके से अंग्रेजी शासन का विरोध किया, उसको याद करने का दिन है। महोत्सव के समापन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहुत सारी बातें कही हैं। महोत्सव के समापन सत्र में काकोरी के शहीदों को मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया, उनको याद किया। चंद्रशेखर आजाद की इस वक्त आप मूर्ति देख रहे हैं। काकोरी कांड, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा हो जो काकोरी कांड, अंग्रेजों के समय जिस तरह से ट्रेन लूटने की घटना को, उनके हथियार को लूटने की घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से लगातार दमनकारी अंग्रेजी नीति को एक चुनौती देने का काम इन्हें किया, आज उसी को याद करने का दिन।